वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज चित्रा सेन फ्रॉम चंद्रा ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लास्ट एक्सरसाइज 1.5 समझाऊंगा। ये थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, मतलब इसके जो सॉल्यूशंस हैं थोड़े बड़े हैं बट इजी हैं और थोड़े से जो ट्रिक्स है, लॉजिक है, वो आपको समझना है। तो पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। तो जब इस तरह से कोई प्रॉब्लम आते हैं कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब दो नंबर की बात चल रही है, दो नंबर की अगर बात हो रही है मीन्स दैट वी विल हैव टू फर्स्ट कंसिडर दोज टू नंबर्स। हमको मालूम नहीं है वो कौन से दो नंबर हैं, तो हम लोग पहले उसको मानेंगे। लेट द ग्रेटर नंबर, ये जो दिख रहा है लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। तो बड़े नंबर को क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है, और छोटे नंबर को वाई ले लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब जैसे कि पहली उसने कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि द टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर्स डिफर बाय 3, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है कि सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे आते हैं, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर क्या होगा, 2y हो जाएगा, और थ्राइस द स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर 3x हो जाएगा, 2y और 3x। अब बोला है कि दोनों का सम जो होगा 19 के बराबर होगा, sum of both is equals to 19, so 3x plus 2y is equals to 19 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, ठीक है। अब हम लोग चाहे तो ये दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों को, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें ऑलरेडी यहाँ पे 2y दिख रहा है, और यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये दोनों इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने ये मेथड नहीं बताया था, तो इसमें सिर्फ इसी एग्जांपल में इसको मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे इजी है, छोटा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो जो पहला इक्वेशन था अपना x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, उसी को क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट एज x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। वाई यहाँ पे पहले माइनस में था, इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम x प्लस x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई। ओके, सो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जो x का वैल्यू है जिस इक्वेशन से आपने लाया है उस इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट कर सकते, अदरवाइज ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको इसमें नहीं पुट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो बचा हुआ दूसरा इक्वेशन है उसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। सो वी विल गेट 3 इंटू 3 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 19, 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, और ये 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y, और ये वाला 2y इज इक्वल टू 19। तो ये 9 प्लस 3 प्लस 2, ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5y, 9 प्लस 5y इक्वल टू 19, 5y इक्वल टू 19 माइनस 9, 5y इक्वल टू 10। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू 10/5 हो जाएगा, तो इसको मैंने 5 से कैंसिल किया है। 5 के टेबल में जो कॉमन फैक्टर होता है उसी से डिवाइड करना होता है, मतलब जो कॉमन नंबर रहेगा उसी से। तो 5 इसमें कॉमन है, 5 1 जा 5 2 जा, तो y इज इक्वल्स टू 2। सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से द बिगर नंबर इज 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज 2। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ये बोला है कि एक टेबल दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, टेबल नहीं, एक डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है,
इसको समझ के इक्वेशन तैयार करने हैं सबसे पहले। तो ये 2y और ये x प्लस 4 रेक्टेंगल क्या होता है, ये क्या बोल रहा है कि आई एम अ रेक्टेंगल, इट मीन्स दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके सामने वाली भुजाएं इक्वल होती हैं, सर्वांशम होती हैं, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू x प्लस 4 हो जाएगा एंड 2x प्लस 3y प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 4x माइनस y। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में पेरीमीटर और एरिया निकालना है। ये इसको यूज करके यहाँ पे आना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। लेट अस मूव सॉल्यूशन। वी नो दैट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहले ये यहाँ पे वर्टिकली देख लेते हैं, यानी कि लेंथ और ये वाला ब्रेथ, ठीक है। तो दोनों को इक्वल रखा, x और y को इस तरफ ले लिया और जो वैल्यू वाली चीजें हैं यानी कि 8 जो है उसको इस तरफ कर दिया राइट साइड में, तो -8 हो गया, ठीक है। और ये जो 4x है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -4x जाएगा, 2 - 4 यानी कि -2 होगा, ठीक है। और ये इधर का y और ये इधर का y तो उस तरफ जाएगा, यहाँ पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2y प्लस 2y इक्वल्स टू -8, तो -2 कॉमन ले लिए तो -x प्लस y इज इक्वल्स टू -8 एंड तब इसके बाद ये 2 जो होगा इस तरफ आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा, उस तरफ मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ आके डिवाइड करेगा, तो 2 1 जा एंड 2 4 जा। इस तरह से एक इक्वेशन मिल गया हमें, -x प्लस y इज इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरी तरफ यहाँ पे जो था 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये इसको भी जैसा हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि x को पहले फिर 2y y वाला टर्म इज इक्वल्स टू जो a1x प्लस ab1 y इज इक्वल्स टू c1 होता है, तो उसी फॉर्म ले लिया, -x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अभी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2 को ऊपर रखेंगे, इक्वेशन में 2 को ऊपर रखा तो सब्ट्रैक्ट किया तो सेम साइन है यहाँ पे माइनस माइनस, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये 4 4 8 हो गया और ये 2y माइनस y, y इज इक्वल्स टू 8। तो हम लोगों ने वैल्यू कितना मिला, y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। Put y is equals to 8 in equation number 2. We get minus x plus 8 is equals to minus 4. Minus x is equals to minus 4 और ये जो 8 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, minus 4 minus 8 minus 12, minus minus कैंसिल हो जाएगा एंड x will be 12। हमको x जो मिलेगा उसका वैल्यू 12 मिल जाएगा, ठीक है। फिर लेंथ निकालेंगे। लेंथ क्या था, यहाँ पे देखो ये दोनों भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों इक्वल है ना, एक दूसरे के बराबर है, तो किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो ब्रेथ है इन दोनों में से कोई भी एक में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 4x माइनस वाई में लेंथ निकाल दिया, वैल्यू पुट करके 4 × 12 माइनस 8 और ब्रेथ का वैल्यू x प्लस 4, 12 प्लस 4 16 आ गया। फिर पेरीमीटर हम लोगों को मालूम है क्या होता है, 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिया, 2 × l प्लस b, फिर उसके वैल्यूज पुट कर दिए। l का 40 आया था और b का कितना आया था, 16 आया था यहाँ पे, ठीक है। उसको पुट कर दिया 112 यूनिट। यूनिट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इसलिए यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए स्क्वायर यूनिट। लेंथ इनटू ब्रेथ 40 × 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फादर्स ट्वाइस age twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find the present ages. ठीक है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें पहला चीज क्या करना होता है कि कंसिडर करना होता है, लेट करना होता है, क्योंकि हमारे पास कोई ये नहीं है,
आइडिया नहीं है कि क्या है वो नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं। तो लेट द फादर्स प्रेजेंट एज, क्योंकि प्रेजेंट एज की बात किया है इसलिए प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अनुसार क्या बोला है? पहली कंडीशन, द सम ऑफ फादर्स टू एज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब उसके फादर का एज प्लस सन के ट्वाइस एज, दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 70 होगा, ठीक है। तो इससे इक्वेशन नंबर 1 तैयार होगा। फिर अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, यानी कि फादर की एज जो थी x थी तो उसको डबल कर दिया 2x कर दिया और उसको ऐड कर दिया सन की एज से यानी कि y से, तो आंसर कितना आएगा? सम 95। अब 2 इक्वेशन मिल गए। 2 इक्वेशन मिलने के बाद हमको मालूम है क्या करना होता है कि कोएफिशिएंट चेक करते हैं। कोएफिशिएंट से चेक किया तो ना तो x का इक्वल है ना तो y का, और दोनों में एक तरफ 2 है, ठीक है। एक बार x में एक बार y में, दोनों इक्वेशन में, तो किसी एक को भी इक्वल कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2x + 4y = 140 और उसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 से कोई मतलब नहीं है, आपको इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मतलब है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 में से 2 माइनस कर दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस साइन होता है, माइनस हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये 4 - 1 3 हो गया और 140 - 95 45 हो गया। तो 45 / 3 y का वैल्यू आ गया 15। पुट y = 15 इन इक्वेशन नंबर 1। y = 15 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो x + 2 × 15 जो y का वैल्यू था यहाँ पे पुट कर दिया = 70, x + 30 = 70, x = 70 - 30 that is 40. Therefore the son's age equals to 15 years and the father's age is equals to 40 years. Next question, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता क्या है। तो न्यूमरेटर जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होता है, हिंदी में अंश बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इंग्लिश में ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो उससे फ्रैक्शन तैयार होता है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, हाँ पहले तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, वी विल फर्स्ट कंसिडर, पहले हम कंसिडर करेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू y। ठीक है, हमको मालूम नहीं तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका 2 गुना 2 टाइम्स करने के बाद अगर उसमें 4 ऐड करोगे तब जाके वो डिनोमिनेटर के बराबर होगा। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज जहां पे बोल दिया ना वहां पे इक्वल समझना है आपको। ठीक है, कुछ जब जहां जहां वर्ड प्रॉब्लम जब आते हैं आपको तो उनके जो सेंटेंस होते हैं उनमें ध्यान देना होता है, उस पर ध्यान देना होता है, तो आपको इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाती है। तो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ये हो गया, अब इक्वल आ गया, इज इक्वल्स टू 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी कि जो 2 टाइम्स है किसका, अपना न्यूमरेटर का, उसमें 4 ऐड कर दोगे तब वो इसके बराबर होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x + 4। अब हम लोग इसको जनरल फॉर्म में ले लिए, 2x - y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अभी क्यों ऐसा किया, अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ये 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये y को इस तरफ ले आएंगे तो ये y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर वाइस वर्सा कर दिया, राइट साइड को लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट को पूरा राइट की तरफ। जब पूरा का पूरा लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में किया जाता है
उस टाइम पे हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 2x इधर लाएगा तो इधर माइनस होगा, ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, इसको -4 को इस तरफ ले आया, पहले 4 को इस तरफ ले गया, -4 हो गया, और 2x को यहीं पे रखा और y को इस तरफ लेके आया, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, रिड्यूस बाय 6, न्यू न्यूमरेटर न्यू डिनोमिनेटर, x माइनस 6 y माइनस 6। अब सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन में क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। कब? जब दोनों को 6 से घटा देंगे तब। डिनोमिनेटर 12 टाइम्स न्यूमरेटर का हो जाता है, लेकिन कब? जब दोनों को 6 से घटा देंगे तब। तो 6 से घटाने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 गुना हो जाता है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। सो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12 इंटू, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, ये x आएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, यहाँ पे हो गया, फिर x को इधर ले आए, 12x को इधर ले आए, y माइनस 12x इज इक्वल्स टू -72 इसी तरफ है। ठीक है, ये ब्रैकेट को ओपन किया था हम लोगों ने, ये वाला ऊपर वाला, तो ये मिला था हमको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 12 इंटू एक्स माइनस 12 6 72, तो -72 और ये -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, -72 प्लस 6 -12x प्लस y इज इक्वल्स टू -66 हो गया। अब दोनों इक्वेशन में हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, -y है और यहाँ पे क्या है, +y है, कोएफिशिएंट भी सेम है, 1 1 है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड किया तो ये -10x इज इक्वल्स टू -70, x इज इक्वल्स टू माइनस साइन यहाँ दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ में कोई और टर्म नहीं है इसलिए। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कंफ्यूज होते हैं कि कभी भी माइनस साइन को कैंसिल कर देते हैं, वो पर्टिकुलर कंडीशंस होता है। ठीक है, तो माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 70 डिवाइड बाई 10, x का वैल्यू 7 आ गया। पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो 2x प्लस 4 था तो 2x 14 हो गया प्लस 4, y का वैल्यू 18 आ गया, तो फ्रैक्शन अपना मिल गया आंसर में 7/18। नेक्स्ट है, 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। 2 टाइप के बॉक्सेस हैं, उनको ट्रक में लोड करना है। तो दोनों बॉक्सेस को लोड करना है और उसकी कैपेसिटी है, ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, 10 टन्स की है। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in truck, it weighs 10 tons। तो पहला कंडीशन हमको बता दिया है कि पूरा ट्रक को लोड करना है। ठीक है, पूरी ट्रक को लोड करना है, यानी कि उसकी फुल कैपेसिटी तक। फुल कैपेसिटी तक जब 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए और 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी अगर लोड कर दिए तो 10 टन तक पहुंच जाता है। तो पहला इक्वेशन तो अपना यहीं से तैयार होगा। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, लेकिन जब अगर 260 बॉक्स को लोड कर देंगे तो इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, यानी कि फिर से 10 टन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 बॉक्स को और ऐड करना है टाइप बी का, सो दैट इट इज फुली लोडेड। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मालूम नहीं है वेट तो जो पूछा रहेगा उसी को कंसिडर करना होता है। आपको एक चीज बता देता हूं कि जैसे पहले क्वेश्चन में वहां पे हम लोगों ने देखा था एज पूछा था, प्रेजेंट एज, तो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, प्रेजेंट एज। यहाँ पे वेट पूछा है तो वेट को कंसिडर करना है आपको। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। Let the weight of type A box is equals to x tons. The weight of type B box is equals to y tons. अब हम लोग को मालूम है कि टोटल बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, पहला कंडीशन के हिसाब से देख रहे हैं, पहली जो कंडीशन दिया था क्वेश्चन में कि अगर 150 बॉक्स ऑफ ए एंड 100 बॉक्स ऑफ बी को अगर लोड कर देंगे तो 10 टन्स हो जाता है, तो उसको पहले कर रहे हैं हम लोग। तो टोटल बॉक्स ऑफ टाइप ए इज 150, therefore total weight of type A will be 150x टन्स। 150x क्यों, टोटल वेट कितना होगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस इनटू
एक बॉक्स का कितना वेट है, अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस 150 है और ये एक बॉक्स का कितना है, x टन्स का है। ठीक है, तो इनटू x। ठीक है, 150 x टन्स है ये। टोटल बॉक्सेस ऑफ टाइप बी 100 है, टोटल वेट ऑफ टाइप बी बॉक्सेस विल बिकम हाउ मच, 100 इंटू वाई, यानी कि 100 वाई टन्स। ठीक है, 100 नंबर ऑफ बॉक्स है और वाई 1 टन का वेट है। तो जब एक का अगर हमको मालूम रहेगा तो इंटू 100 कर देंगे तो पूरे का मिल जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब पहला कंडीशन इस तरह से तैयार होता है कि 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10 टन्स जो था 10, तो इतना बनाएंगे तो पूरा 10 टन यानी कि जो कैपेसिटी है ट्रक की वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पे 10 कॉमन था तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ एक जीरो कट जाएगा 10 का, 10 से यहाँ पे एक जीरो और यहाँ से भी 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 15x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। टोटल बॉक्सेस ऑफ टाइप ए इज इक्वल टू 260। अभी सेकंड कंडीशन पे जा रहे हैं हम लोग। 260 है तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 260x हो जाएगा, 260x टन्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर टोटल बॉक्सेस ऑफ टाइप बी कितना है, उसकी कैपेसिटी फुल लोड करने के लिए कितना था, 40 था। रिमेनिंग टोटल वेट ऑफ टाइप बी बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 40y हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन से इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना, जो अपना 260x प्लस 40y मिलाएंगे तो क्या हो जाता था, कैपेसिटी कितनी थी ट्रक की, 10 टन्स की थी, इसलिए ये भी 10 हो जाएगा। 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10, इसमें भी 10 कॉमन था तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो 226 प्लस 4y इक्वल्स टू 1। अब दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो दोनों को जब इक्वल करना है, ये वाला इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ऊपर हम लोगों ने देखा था ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे 10 है y में और यहाँ पे 4 है। ये इजी है एज कम्पेयर टू 15 एंड 26। तो 15 एंड 26 के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, जो इजी रहेगा उसके लिए जाएंगे। तो अगर इन दोनों का हम लोग एलसीएम देखते हैं 10 और 4 का, ठीक है, तो 10 का टेबल पढ़ो, जो बड़ा नंबर होता है, जब हम लोग किसी चीज का एलसीएम निकालने जाते हैं तो दो में से जो बड़ा नंबर होता है उसका मल्टीपल चेक करते हैं, उसमें अगर सेकंड वाले का भी टेबल आ गया, ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि एलसीएम उसका, जैसे अभी देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एलसीएम अगर निकालना है इसका, तो अगर देखो ये 10 का टेबल क्या बनेगा, 10, 20 एंड 30, ठीक है, इस तरह से आगे जाएगा। अब 4 का टेबल इसमें कहाँ पे, जहां पे मैच कर गया वही आपका एलसीएम हो जाएगा। 4 का 4, 8, 12, 16 एंड 20, ठीक है, यानी कि इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 10 और 4 का, ठीक है। तो ऐसा क्या करें, अब एलसीएम हमको मालूम चल गया, यानी कि ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों इक्वेशन में कि दोनों में 20 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए पहला जो इक्वेशन है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 30x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 2। और दूसरा जो इक्वेशन है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको भी 20 बनाना है 4y को, तो 4 को 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो यहाँ पे 130x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन मिल गए। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि सेम साइन था, सेम साइन रहने पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट साइन रहने पे ऐड करते हैं। तो -100x इक्वल्स टू -3 आया, क्योंकि ये -5 प्लस 2 होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -3। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/100 आया। पुट x इक्वल्स टू 3/100 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट किए तो 15 इंटू 3/100 प्लस 10y इक्वल्स टू 1। अब 10y इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये 3 3 9/20 आएगा, माइनस किया तो 20 माइनस 9/20, तो 11/200, क्योंकि ये 10 जो है यहाँ पे आके इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इसलिए ये 200 हो जाएगा। अब हम लोग को मालूम है कि 1 टन का वैल्यू कितना होता है, 1000 kg होता है, तो हमको क्या करना है, kg में निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो इंटू 1000 कर देंगे, तो ये 2 0 इसका कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 kg, 10 इंटू
10 इंटू 3 करेंगे तो 30 kg। यहाँ पे भी सिमिलरली 2 0 कैंसिल हो गए और फिर 2 1 जा और 2 5 जा, तो 11 5 जा 55। ठीक है, तो नेक्स्ट है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रेवल्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या 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 दिया है डेटा, पहले उस पर ध्यान देना है कि एक 1900 टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और क्वेश्चन में भी किसकी बात चल रही है, लास्ट में डिस्टेंस की ही बात चल रही है। यानी कि इक्वेशन किस तरह से तैयार करने में ये हमको हेल्प करेगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1900 किलोमीटर, अब इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। 5 घंटे लगते हैं टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। ठीक है, तो अब जब डिस्टेंस लास्ट में पूछा है, मतलब हमको शुरुआत कहाँ से करना है, डिस्टेंस से ही। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इज इक्वल्स टू y किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अब हमको देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक हिंट दिया रहता है क्वेश्चन में, हमेशा एक क्लू रहता है जो हमें ढूंढना होता है। तो डिस्टेंस की बात चल रही थी, अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब वो जो विशाल है वो कुछ डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से कवर अप किया है और कुछ डिस्टेंस किससे किया है, बस से किया है। अब टोटल मिला के 1900 बोला है उसने, मतलब क्या हुआ कि इससे हमको एक क्लू मिल रहा है कि वो डिस्टेंस के बेस पे ही क्वेश्चन दिया और डिस्टेंस टोटल दिया हुआ, यानी कि अपना एक इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो जा रहा है। तो ये इक्वेशन तैयार हो गया, पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1900। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको मालूम है, देयरफॉर टाइम विल बी बिकम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये इधर चला जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगा, तो हमको टाइम मालूम चल जाएगा। क्यों हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इसका वजह है, इसका वजह है कि यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स। ठीक है, तो इसलिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि बस एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर द टोटल टाइम टेकन बाय बस इज x बाय 60। क्यों, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, डिस्टेंस हमको बस का क्या माने थे, बस जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको x माना था हम लोगों ने। तो यानी कि स्पीड इसका कितना है, 60 है, तो x बाय 60 और इसका टाइम हो जाएगा। ठीक है, बस का। फिर एरोप्लेन का एवरेज स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो उसका जब टोटल टाइम निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बाय 700 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना था, y किलोमीटर हम लोगों ने माना था और उसका जो स्पीड है वो 700 है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल्स टू 5। जिस तरह से हम लोग को एक पहला इक्वेशन डिस्टेंस के फॉर्म में बनाए थे, दूसरा इक्वेशन हमको क्या हिंट दिया है क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है एक बार और एक बार टोटल टाइम दिया हुआ है। यानी कि जो पहला इक्वेशन था वो टोटल डिस्टेंस के बेस पे बनेगा। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन जो है वो किसके बेस पे बनेगा, टाइम के बेस पे बनेगा। तो x बाय 60 प्लस y बाय 700 इज इक्वल्स टू 5। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको 5 जो टाइम दिया था उसी फॉर्म में इन दोनों को भी लाया है। ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, अब LCM 60 और 700 का 2100 है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको एक इक्वेशन मिल गया। ठीक, कट किया यहाँ पे, ये 0 0 से कट किया, 6 इंटू 210 से इसको दोनों को कट किया तो 6 1 जा और 6 35 जा। ठीक है, इसको कट करेंगे तो आएगा, फिर ये 2 0 कैंसिल हो गया और 7 3 जा। ठीक है, तो 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10,500। अब यहाँ पे 3y है, ऊपर हम लोगों ने एक इक्वेशन लाया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 1900। यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, या x का करने जाओगे तो 35 है वहाँ पे x में, तो ये डिफिकल्ट जगह, बेहतर है कि वी शुड गो फॉर y। तो यहाँ पे 3 से इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, तो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना आ गया, 5700। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस,
32x इक्वल टू 4800 आ गया, तो 4800 डिवाइड बाय 32, तो 300 डिवाइड बाय 2 हो गया, तो आंसर कितना आया 150। ठीक है, तो x का वैल्यू 150 आया और हमको x किसको माने थे हम लोगों ने, यहाँ पे देखते हैं x किसको माना है, बस को माना है ना, और हमको बस का ही डिस्टेंस चाहिए था, यानी कि आंसर हमको मिल गया। ठीक है, 150 किलोमीटर, इसलिए हम लोग y का वैल्यू नहीं निकाले हैं, क्योंकि y का वैल्यू नहीं पूछा। अगर पूछा रहेगा तो x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप एरोप्लेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन भी निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।